नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा जो कि अभी जनवरी लास्ट या फ़ैब के स्टार्ट में प्रस्तावित है, उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से जो सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए केवल इसी किसी स्टेट या उत्तराखंड के बारे में पढ़ना एक चैलेंजिंग होता है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी इसकी तैयारी करवाऊंगा। और पहले तो मैं परीक्षावाणी पुस्तक को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अध्ययन करवाऊंगा यूनिट वाइज। और उसमें 22 कुल यूनिट हैं, तो उसमें मैं सेकंड यूनिट से लास्ट ईयर जो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि उसके यूनिट के एंड में दिए हुए हैं। और उसके बाद फर्स्ट यूनिट करवाऊंगा जो कि सभी यूनिट का सार है। इस तरह से बहुत ही कम समय में आपकी अच्छी से पकड़ बनाई जा सकती है उत्तराखंड में। और उसके बाद मैं उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र हैं 16, 12, 10, 4, 2 में जो हुई हैं, इवन मुख्य परीक्षा में भी जो 10/6, 2006, 2004 और 2002 में जो हुई हैं पहले, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी, तो वो प्रश्न भी मैं बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट करवाऊँगा, जिससे कि एक आपकी परीक्षा को एक दिशा मिल सके। क्योंकि उत्तराखंड जो पीसीएस है उसमें लास्ट 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने पर मैंने ये पाया है कि उसमें जो प्रश्न हैं वो कुल 150 में से उत्तराखंड से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा भाग है और सिलेक्शन में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो इस विषय में 150 क्वेश्चन में से जो जीएस है फर्स्ट पेपर, उसमें वो 300 मार्क्स का होता है। और लास्ट ईयर जैसे कि 2016 में जो कट ऑफ 180 गई थी, तो अब हमें टारगेट लगभग 200 मार्क्स का रखना चाहिए ताकि हम मुख्य परीक्षा में की तैयारी कर सकें। इस उत्तराखंड पीसीएस का सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें मुख्य परीक्षा नहीं है, तो जिससे स्केलिंग और भी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और सेकंड पेपर जो है सीसैट, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मुझे लगता है आसानी से किया जा सकता है केवल रीजनिंग वगैरह करते हुए। और अगर आप बोलोगे तो मैं सभी विषय का अगर विषयवार भी वीडियो बनाऊंगा, आपका सहयोग रहेगा। और अगर आपका अच्छा फीडबैक रहा तो मैं और भी इस पे बहुत अच्छे और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दूरदृष्टि आईएएस को। ये क्वेश्चंस की लिस्ट है ये पेपर की, जिनको मैं पूरा करवाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उत्तराखंड राज्य के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा, ताकि वो जब हम प्रश्न करें तो वो इसमें सहायक हो। देखिए, उत्तराखंड राज्य में टोटल 4 ज़िले या डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसमें 13 ज़िले हैं और 2 मंडल हैं। अब इनको कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज़िला किस मंडल में आता है, या फिर कौन सा ज़िला अंतर्राष्ट्रीय चीन या नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, या फिर कौन सा ज़िला कुमाऊं मंडल में आता है या गढ़वाल में आता है। तो इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो अगर एक बार हम ये देख लेते हैं तो हमें बहुत आसानी होगी कि हम उन प्रश्नों को आसानी से उसका उत्तर दे सकें। पूरे अगर उत्तराखंड को हम देखेंगे तो उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक गढ़वाल, तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे कि ये गढ़वाल मंडल है और ये कुमाऊं मंडल है।
कुमाऊं मंडल का जो हेड क्वार्टर है वो नैनीताल है ये, और जो गढ़वाल मंडल है उसका पौड़ी गढ़वाल जो है उसका हेड क्वार्टर है, जिसकी स्थापना पौड़ी गढ़वाल की स्थापना या हेड क्वार्टर की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। जबकि नैनीताल हेड क्वार्टर जो कुमाऊं मंडल का है उसकी स्थापना जो की गई थी मंडल की, वो की गई थी 1854 में। अब अगर हम ज़िले को अच्छे से अध्ययन कर लें तो उस विषय में मंडल में एक बात और प्रमुख है कि जो ये गढ़वाल मंडल है इसमें 7 ज़िले, जबकि जो ये कुमाऊं मंडल है इसमें 6 ज़िले हैं। अब पहले हम कुमाऊं मंडल को याद करेंगे, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है कि पिथौरागढ़ को मैंने पी से डिनोट किया हुआ, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, तो PCU ये है इस डायरेक्शन में, और इधर भी पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर, तो ये भी एक तरह से PCU ही है इस डायरेक्शन में, तो PCU कॉमन हो गया। अब कुमाऊं मंडल के में अगर जो ये PCU है इसके साथ अगर हम बैन याद रखें, बैन बागेश्वर, अल्मोड़ा A, नैनीताल N, तो बैन और PCU ये दोनों मिलाकर 6 जो ज़िले हैं वो कुमाऊं के हो जाएंगे। अब जो बचे हुए जो इनमें नहीं आ रहे हैं वो गढ़वाल के हो जाएंगे। इसी तरह हम प्रश्न कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीन से की सीमा से लगने वाले कौन से ज़िले हैं, तो उसमें भी PCU है, और एक है कि जब PCU कॉमन है तो पिथौरागढ़ तो कॉमन है, बट C और U जो है तो इधर के जो C और U हैं इनके नाम छोटे हैं जबकि इधर के नाम बड़े हैं। इस तरह से याद किया सकता है। ऊधम सिंह नगर जबकि उत्तरकाशी छोटा है। इस तरह चमोली, और यहाँ पर है चंपावत, तो दोनों में ये बड़ा नाम है, तो इधर बड़े नाम वाले हैं, इससे याद किया जा सकता है, जो कि नेपाल की सीमा बनाते हैं, और छोटे नाम वाले चीन की सीमा, क्योंकि नेपाल भी 3 अक्षर से बना है और चीन 2 अक्षर से बना है। तो छोटे अक्षर कम अक्षर वालों के साथ जो C और U है वो छोटा है, और बड़े नेपाल के साथ बड़ा है। इस तरह से याद किया जा सकता है। अब हमें मालूम है कि देहरादून और हरिद्वार 2 हैं, इसको याद आप रख लेते हैं। तो कुल मिला के 2 ये हो गए, 6 यहाँ पे हो गए थे, और 2 जो चमोली और ये, तो 6 तो 8 तो 10 हो चुके हैं। अब हमें 13 केवल याद रखना है। 13 हैं कुल, तो उसमें गढ़वाल, टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो अगर हम गटर शब्द याद रखते हैं, गटर ये याद कराने के लिए है गटर, तो गढ़वाल, टिहरी और रुद्रप्रयाग, तो पूरे 13 ज़िले हो जाएंगे। और इसमें भी जो अगर मैं ये कहूँ कि लैंड लॉक्ड स्टेट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं तो उसमें भी अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो अब रट ऐसे करके भी याद किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे मैंने दे रखा है कोडिंग, अब रट। तो इस तरह से मैप का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमें आगे जो पढ़ने में या किसी की लोकेशन जानने के हिसाब से याद करने में बहुत ही आसानी होगी।
अब चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और तेज़ी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए तो इस दृष्टि में पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन सी होगा तो इसमें मोनाल हो जाएगा, मोनाल पक्षी। उसके बाद उत्तराखंड का राज्य पुष्प है तो ब्रह्म कमल राज्य पुष्प है। इसके बारे में और भी डिटेल हम पढ़ेंगे अभी। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पिथौरागढ़ में है। 3 का डी हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो प्रिय आहार इसका आलू है। उत्तराखंड के कांचुल खर्क है, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है, तो ये है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो वो इसी तरीके से 6th क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। सेवंथ क्वेश्चन है कि राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो फूल लगने का इसमें जो समय है वो है फरवरी से अप्रैल। राज्य के कुल कितने ज़िले हैं। तो मैं बता चुका हूँ राज्य में 13 ज़िले हैं। हाँ, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो 1 जनवरी 2017 यानी 117। आपको अगर ये याद है 117 तो इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्वरूप आया 2000 पीसेस प्री 2007 में पूछा गया, स्वरूप आया था तो कब बना था। तो इसके लिए आप एक कोड याद CUG, इसके नीचे 1, ये है 9 और ये है 15 नवंबर 2000 में 2000 में। तो 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों बने। 1 तारीख को 1 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। तो इस तरह से तीनों चीज़ें याद की जा सकती हैं। और 9 उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को बना। अब तो क्वेश्चन 2 है, एक उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना। तो उसके लिए 17117 आपको याद रखना है, 1 जनवरी। और नया बना कब है तो 9 नवंबर 2000 में बना। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो कौन विधानसभा सीट है आरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा बी, चक्राता विधानसभा सीट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो यह असर्शन है और रीजनिंग है, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो असर्शन तो सही है बट रीज़न गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। द्विसदनीय विधायिका जो हैं भारत में वो यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है।
वेस्ट बंगाल में अभी जो है वो प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। तो इस तरह से 6 हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, ये हम देख चुके हैं, अभी मैप में है। रुड़की नहीं है, तो रुड़की जो है नहीं है, तो रुड़की इज द आंसर ए। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, 14th क्वेश्चन है, की जाती है, तो ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो सी बिजनौर। बिजनौर उत्तर प्रदेश का जिला है, बाकी सभी उत्तराखंड के जिले हैं। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 20वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 30%, यानी सी ऑप्शन। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय का। अब इसके बारे में हम अगर देखेंगे तो 331, 332 और 333 ये लोकसभा के लिए है और ये है विधानसभा के लिए। ये अनुच्छेद 330 जो है एससी और एसटी से के रिजर्वेशन से संबंधित है, और ये जो है वो एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ये विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण से संबंधित है, और ये विधानसभा में एंग्लो इंडियन संबंधित है, जो कि 333 और 331, 331 दोनों ही समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसी के प्रावधान के तहत जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से है। अब कौन सा राज्य उत्तराखंड बना था, किस नंबर का राज्य है? तो 22 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 27वां। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में है। राज्य उच्च न्यायालय के अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो 24 का जो है वो 11, यानी डी आंसर द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल राज्य में नहीं है, गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो गढ़वाल मंडल में बागेश्वर नहीं है। बैन सीपीयू जो है वो कुमाऊं मंडल में है, जिसमें 6 जिले होते हैं। तो बी से बैन, बी से बागेश्वर। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 26 का सी है, नित्यानंद स्वामी थे। पंचायती राज्य संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की सीमा क्या है? तो 27 का है डी, 50%। मोनाल जो राज्य पक्षी है किस ऊंचाई तक मिलता है उत्तराखंड में? ये मेन से पूछा गया था 2010 में। तो 8000 से 2000 फीट तक। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो भगवान शंकर को 29 का है सी, ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। 30 है, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग, तो सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा, आंसर ए। 31 है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो जो पहली उपाध्यक्ष हैं वो हैं विजय बड़थवाल, ए आंसर। 32 है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा, तो दूसरी राजभाषा ए संस्कृत है। यही थर्ड भी रिपीट क्वेश्चन है। 33 है, उत्तराखंड की द्वितीय राज्यभाषा, तो वो भी जो है वो संस्कृति होगी। अब 34वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का है उत्तराखंड का, तो इसको देखेंगे हम। तो इसमें विकास खंड है और ज़िला है। तो विकास खंड में हवाला बाग जो है वो है अल्मोड़ा, और
हुंडा जो है उसको मैच कराएंगे उत्तरकाशी से, और ओखला कांड नैनीताल से, और हरिद्वार जो है उसको मैच करा देंगे खानापुर से। तो सी जो है वो इज़ द राइट आंसर। 34। अब 35वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला जिला और सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा जो है दोनों चमोली और चंपावत। चमोली सबसे ज़्यादा है और चंपावत सबसे कम है। चमोली जो है वो नैनीताल, सॉरी, चीन से मिलता है, और मैंने बताया था कि ये CAB है और CPU में PCU में दोनों में C है, तो दोनों C है, और छोटा है तो चीन भी 2 शब्दों का है, तो इसलिए चमोली। तो इस तरह से चमोली और चंपावत बड़ा है तो नेपाल की सीमा से लगता है, और दोनों सबसे बड़ा और सबसे छोटे क्रमशः जिले हैं। घटते क्रम में, तो पहला तो हमें पता ही है 36 में, घटते क्रम में राज्य के जनपद का क्षेत्रफल बताना है 36वें प्रश्न में। तो चमोली हमें पता है, चमोली के बाद उत्तरकाशी भी अगर आपको पता है तो 2 से हो जाएगा, अदरवाइज पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। सी आंसर। राज्य के कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितने सीट SC के लिए सुरक्षित हैं? तो 37वें प्रश्न को का आंसर है ए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 38। तो 38 प्रश्न का उत्तर है श्री सुरजीत सिंह बरनाला, ए आंसर। पंचायत में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 39 का है डी, 50%। राज्य सेवा में SC ST OBC का आरक्षण कितना दिया गया है? तो 40वें का है 19, 4 और 14, ए आंसर। राज्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम जल्दी से देख लेते हैं इसलिए इसको। 41 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 10%। स्वतंत्रता सेनानी और राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण 2 और 10 है क्रमशः। 42 क्वेश्चन है, राज्य में भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है कितना? तो 42 का जो आंसर है वो है सी, मीन्स 5% और 4%। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे, 1997 में किए गए थे। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो ये दोनों, इसमें पौड़ी आंसर हो जाएगा। और 45 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय क्या है? तो ये भी पौड़ी हो जाएगा। याद रखना, सर्वाधिक गांव भी हैं और मुख्यालय भी है। राज्य में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 46 का सी है, 74 में की गई थी, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, 1874 में। अभी इन्हीं प्रश्नों में आप देखिएगा कि कितने रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही निर्णायक है प्री क्वालिफाई करने में। तो 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो 49 है का है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो हरिद्वार है। निम्नलिखित में से दिया गया है, निम्न में से उत्तराखंड में महिला राज्यपाल कौन थी? तो 50 का है सी, मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका एक आंसर हो जाएगा ए, 1 सीट है केवल। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट देता है, तो राज्य के राज्यपाल को देता है। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो 53 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 12। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित हैं, कितनी है? तो ये हो जाएगा 2। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे?
तो देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी है। तो 55 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हमें स्मार्ट तरीके से जल्दी से पढ़ लेना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन को कर लेंगे और बाकी डेड पोर्शन को अगर हम कर लेंगे करंट, तो हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल सिलेक्शन लेना है, कट ऑफ क्रॉस करना है, मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। और अच्छी बात यह है कि मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह या अन्य स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी की तरह जिसमें कि स्केलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर यह एडवांटेज लिया जा सकता है कि कोई बहुत ही फेयर है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार सीटों की। पिछली बार जो सीट थी वो 60 के लगभग थी, 60 या 70 के लगभग सीट थी। इस बार 360 प्लस हैं। तो अब जल्दी से जल्दी स्मार्ट तरीके से पढ़ के प्री क्वालिफाई करके और मेंस में अपना स्थान सुनिश्चित किया जा सकता है। 56 में है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो 56 का जो आंसर है वो है सी, एंग्लो इंडियन समुदाय का। भी इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ कि 333 अनुच्छेद जो है समाप्त कर दिया गया है, उसके अनुसार एक था। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प तो ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 27 मार्च 2016 को हुआ था। उत्तराखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप छोड़ भी सकते हो, मैं आंसर इसका बता देता हूँ। तो राइट आंसर इज अशोक कांत सरन, डी। 60 है, उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि 117 में है, 117 है इस तरह से। और दूसरा CUJ याद रखना 1915 नवंबर 2000, ये याद रखना। इसमें उत्तराखंड उत्तरांचल उत्तराखंड में बना था और ये उत्तराखंड 9 तारीख को बना था, 9 नवंबर को। तो ये याद रखना है आपको। उत्तराखंड का नाम कब हुआ था? तो ये आंसर है, बता चुका हूँ मैं कि ये 1117 में। तो नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन है, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो अभी तक हमें पता था कि मोनाल जो उत्तराखंड का है, पर हिमाचल प्रदेश का भी है, दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं। तो दोनों के लिए यानी डी आंसर। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो फिर से रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप बार बार देखिए। 62 का सी है, सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो 63 में का जो है वो है बी, 95। उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये फुटबॉल है। अब ये है 65 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ दे रखा है। राज्य का राज्य वृक्ष तो बुरान से याद रखना। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। बैडमिंटन नहीं, फुटबॉल है उत्तराखंड का राज्य खेल। तो बी जो है वो गलत है। तो राइट आंसर इज बी, 65 का। उत्तराखंड में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 66 का जो आंसर है वो है 5, मीन्स ए, 5 सीट हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए, उत्तराखंड में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 66 क्वेश्चन जो है उसमें जो आंसर है वो है बी, मीन्स 2 सीट हैं, 2। उत्तराखंड का मान्य न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कई बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो नैनीताल है इसका राइट आंसर, सी। तो 67 क्वेश्चन है कि कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो जो है 69 का जो आंसर है वो है डी, मीन्स 4। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन से हैं? तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अजय विक्रम सिंह है, देख लो आप। 71 है, कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं? तो कुमाऊं मंडल में 6 हैं, पहले बता चुके थे, और गढ़वाल में 7 हैं।
उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो फिर से रिपीट हुआ, संस्कृत ही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो उत्तराखंड का राज्य जो पशु है वो कस्तूरी मृग है, रिपीटेड है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो राज्य जो पुष्प है वो ब्रह्म कमल है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। 75 क्वेश्चन है, 75 का है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है 165 अनुच्छेद के तहत। राज्य उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन कराता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी जो 77 और लास्ट क्वेश्चन है उसका है 94 में हुआ था, 1994 में हुआ था। सो फ्रेंड प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा फीडबैक दीजिए ताकि मैं और प्रेरित हो सकूं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और मैं मेंस की भी क्लासेस लूँगा और उसके साथ साथ मैं अभी प्री के या डेट पोर्शन जो हैं उनसे रिलेटेड भी प्री के वीडियो बनाऊँगा। आपका अगर प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको दूंगा। धन्यवाद।